हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ अपने ज़िंदगी के 3 बेहतरीन दिन शेयर कर रही हूँ सिर्फ 10 मिनट में। और ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून देने वाले और बहुत यादगार पल हैं मेरे लिए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं गई हूँ गाज़ियाबाद। वहाँ से अपनी मम्मी के और भैया भाभी के साथ चली गए थे हम लोग बरसाना जी के लिए। तो रास्ते में रुककर बस सबने थोड़ा चाय पानी लिया और उसके बाद हम निकल गए थे श्री बरसाना धाम के लिए, यानी कि श्री लाडली जी के दर्शन करने के लिए। मौसम बहुत ख़राब था लेकिन कोई बात नहीं। तो वहाँ से हम रोपवे से गए हैं ऊपर। ऊपर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पर मैं यही कहूँगी कि श्री राधा रानी जी की कृपा थी जो हमें सबसे आगे और बहुत सुंदर दर्शन हो गए थे। तो बस यहाँ पर हमने खूब मस्त दर्शन किए और मेरी मम्मी बस निहारती रहती हैं ठाकुर जी को और श्री राधा रानी जी को, और उनकी फीलिंग्स वो हम समझ सकते हैं, वो कभी भी शब्दों में नहीं बताती हैं। तो यहाँ से जब हम रोपवे के लिए वापस जाने लगे तो इतना ज़्यादा आंधी तूफान था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा था। आधा घंटा रोपवे रुक गया था, उसके बाद हम लोग रोपवे में बैठे और फिर हम आ गए थे वापस अपने होटल के रूम में। और वहाँ पर हमने डिनर करके मम्मी वगैरह सब लेट गए थे और भैया और मैं निकल गए थे श्री राधा कुंड के लिए, यानी कि राधा कुंड और कृष्ण कुंड का दर्शन किए। और वहाँ पर 24 घंटे यानी सारा दिन और सारी रात राधा नाम संकीर्तन इस तरीके से महामंत्र चलता रहता है। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे यहाँ समाधि पर और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और ये यहाँ से इस तरीके का हमारा 3 अप्रैल का दिन गया था। आधा दिन हमने यहाँ पर राधा कुंड पर बिताया और नेक्स्ट डे हम यानी कि 4 अप्रैल को सुबह देखिए, ये है हमारी राधा कुंड की सुबह। कितना सुकून, कितनी खूबसूरत है ना। मतलब ये दिल करता है कि ये सारे मोमेंट्स ना मैं हमेशा अपने दिल में कैप्चर कर लूँ, इसलिए मैंने फ़ोन में तो कैप्चर कर ही लिए थे। और इसके बाद हम निकल गए थे वृंदावन में दर्शन के लिए, श्री बिहारी जी के मंदिर के लिए। अगर आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हमेशा बीच के दिनों में जाइए, कभी भी सैटरडे संडे या छुट्टी वाले दिन मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। बाहर मंदिर के बाहर जो लाइनें होती हैं बहुत ज़्यादा रश होता है, धक्के से ही आप आगे चले जाएंगे। और यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने फ़ोन भी नहीं निकाला था, क्योंकि वहाँ के जो बंदर है ना वो आपका चश्मा और फ़ोन छीन कर ले जाते हैं। हाँ, जब अंदर मैंने एंटर किया तब मैंने कैमरा फ़ोन ऑन किया था और अब वहाँ पर अलाउ भी कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से वहाँ पर देखिए इतने सुंदर दर्शन हुए ना बिहारी जी के, ये दिल कर रहा था बस निहारते ही रहो। इतने खूबसूरत, बहुत सुंदर फूल बंगला बना हुआ था। ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे पूरे श्रृंगार के साथ। ये देखिए, है ना सुंदर। तो बस यहाँ से हमारे बहुत सुंदर दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम गए थे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हाँ दर्शन अच्छे से हो गए थे, आप भी कर लीजिए। और यहाँ से निकल करके हम लोग चले गए थे, फिर बस थोड़ा सा रास्ते में कुछ खाया पिया और वहाँ से निकले थे हम यमुना घाट के लिए। तो यहाँ पर हम विश्राम घाट यानी कि यमुना घाट पर आए थे, पर हम एक किनारे पर आए थे जहाँ से हमें बोट करके दूसरी तरफ जाना था, जहाँ पर कि हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने हमें ज्वाइन करना था। वो दूसरी साइड पहुँच गए थे, तो बस हमने यहाँ से बोट की है और चले गए थे हम दूसरे किनारे पर। और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर, कितना खुशनुमा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे देखो, मैं तो आपको सिर्फ वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन इसके पीछे की फीलिंग्स, इसका सुकून, इसकी खुशी, वो सिर्फ मैं महसूस कर पा रही थी। शायद मैं शब्दों में ना बयान कर पाऊँ, तो बस इसीलिए है। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं दूसरे किनारे पर, जहाँ पर हमको सब मिल गए थे। और उसके बाद हमने यहाँ पर करवाना था अपनी गौरांगी का मुंडन, यानी कि मेरे भतीजे की जो बेटी है उसका मुंडन करवाया गया नाई को बुला करके। और ये हमारे फैमिली पंडा हैं, और बस जो हमारे फैमिली पंडा है उन्होंने वहाँ पर यमुना जी पर जो है पूजा प्रॉपर अच्छे से पूजा करवाई सबसे। और उसके बाद गुड़िया को भी इस तरीके से हमने नए कपड़े पहनाए थे। और यहाँ से उसके बाद हम निकल गए थे अपने होटल के रूम के लिए। और ये है होटल का रूम यहाँ पर। और उसके बाद सबने बस रेस्ट किया था और फिर मेरी भाभी और मैं निकल गए थे बड़ी परिक्रमा के लिए। यहाँ पर हमने मुखारविंद यानी कि दान घाटी का जो ये मंदिर है यहाँ पर दर्शन करके, और यहीं से इसके सामने से ही परिक्रमा शुरू होती है। राज जी की 2 परिक्रमा होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, जो कि 12 किलोमीटर की होती है बड़ी, और छोटी होती है 9 किलोमीटर की। और परिक्रमा भी ना हम अंदर के रास्ते में चले गए थे। वहां पर कच्चा रास्ता होता है, बहुत कम लोग होते हैं, और वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे आप बिराज जी के बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हो। तो वहां पर एक अलग ही सुकून रहता है यार। मतलब वो फीलिंग्स मैं आपको कैसे शब्दों में बताऊं कि आपको इतना अच्छा, इतना पास फील होता है ना भगवान जी के, ठाकुर जी के, कि बहुत ही ज्यादा। वहां का व्यू अलग ही होता है, मतलब बाहर से वो बिल्कुल अलग होता है।
तो इस तरीके से, और हमने शुरू करी थी तकरीबन 5:45 बजे और 8:30 बजे हमारी जो है परिक्रमा वो फिनिश कर दी थी हमने, बड़ी परिक्रमा। और वहाँ पर उसके बाद बस हमने गिरिराज जी से थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिया था, गिरिराज जी मिष्ठान भंडार से, और फिर हम आ गए थे घर पर। और घर पर तो क्या मस्त मज़ा लगा होता यार, पूरी मतलब होता है ना कि मम्मी के साथ सब बैठे हुए थे। ये देखो यहाँ पर भैया, मतलब मेरे मामा जी के बेटे बेटी, दामाद और मेरे भाई भाभी सब लोग थे यार। बड़ा मज़ा आ रहा था सबके साथ, जो हमने बातें करी, जो हमने मस्त मतलब हंसी मजाक। यहाँ पर आके ना इन 3 दिनों में मुझे क्या क्या मिला आप देखो। सबसे पहले हमने दर्शन बहुत सुंदर किए, उसके बाद हमने क्या कहते हैं वृंदावन धाम में, आपने बरसाना जी, मथुरा, वृंदावन सब जगह हो आए, जत्तीपुरा भी हो आए। उसके बाद सब अपने जो है सब अपने साथ में थे, तो सोचो ना कि सब चीज़ें एक से बढ़कर एक हो रही थी। तो इसलिए मैंने अब ये व्लॉग बनाया कि ताकि ये सारी चीज़ें मैं हमेशा के लिए अपने वीडियो के थ्रू कैप्चर कर पाऊँ। और ये एक बहुत ही कीमती पल है, मैं ये कहूँगी, इसीलिए भी था। और बस इस तरीके से देखिए सबने मज़े किए, और इसके बाद सब कर चले गए थे डिनर करने के लिए, लेकिन भाभी और मैं थोड़ा बहुत खा पी आए थे, तो इस वजह से हम लोग डिनर करने नहीं गए। तो लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद हमने उन्हें ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि अब हम सब लोग निकल रहे थे यहाँ से परिक्रमा के लिए। अब हमने छोटी परिक्रमा शुरू करनी थी, तो रात को इस तरीके से सब लोग अपना खाना खा करके और परिक्रमा के लिए निकले। छोटी परिक्रमा यानी कि जो 9 किलोमीटर की होती है, वो हमने शुरू करी थी रात को 11 बजे। और जो है हम लोग तो सच बताऊँ ना, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन मेरे मामा की बेटियाँ दोनों एकदम माला झोली लेकर और काउंटर से करती हैं। मतलब वो बहुत ऊंचे लेवल पर हैं, मैं उस पर नहीं हूँ अभी, सच बताती हूँ मैं आपको। तो बस ये था हमारा। और फिर हमने जो है रात को 1:45 बजे हमारी परिक्रमा जो है हमने समाप्त की थी, छोटी वाली। और उसके बाद सब अपने रूम में आके रेस्ट किया सबने। और नेक्स्ट डे यानी कि 5 अप्रैल को था मामा जी की तरफ से सबको भंडारा। ये सारा जो अरेंजमेंट अभी तक चल रहा था ना, ये सब मामा जी की तरफ से ही था। और ये जो हमारा था, अब नेक्स्ट डे था बंदरों का भंडारा। तो जो है हम लोग 3 गाड़ी भर के, सोच लो 14-15 लोग थे जो हम लोग गए हैं 3 गाड़ियां लेकर के। और ये था बंदरों के लिए भंडारा, जिसमें था बंस और उनके लिए फ्रूट और उनके लिए भुने हुए चने, ये सारी चीज़ें थी। तो ये देखिए इस तरीके से हम सब ने इतना सारा बांटा, और जगह जगह रुक करके बंदरों को सब लोग खिला रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आगे वाली गाड़ी थी ना, वो अगर बंदरों को ब्रेड डाल देती थी, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था कि बंदर जो हम डाल रहे थे वो खा नहीं रहे थे एक्चुअली। तो एक दूसरे से ये लगा हुआ था कि उनकी गाड़ी से पहले हमें बंदरों को खिला दे रहे हैं, ताकि हमारे वाले बंस बंदर खा ले और उनके वाले बेशक ना खाएं। तो मतलब ये सब चल रहा था हमारी सबके अपनी अपनी। तो यहाँ पर मम्मी भी थे, और ये देखिए सब के सब खूब इंजॉय कर रहे थे। और उस दिन यानी 5 अप्रैल को हमें सुबह 6 बजे निकलना था भंडारा करने के लिए, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए, यानी कि 10:30 पौने 11 बजे निकले थे सब। यहाँ पे मेरे मामा जी की बेटी की बहू भी आ गई थी, उसको भी था कि स्पेशली कि मुझे बंदर सेवा करनी है, कि मुझे बंदरों को भंडारा खिलाना है। तो बस वो भी जल्दी निकले थे, इसी वजह से हम लोग सब आ गए थे। और उसके बाद था हमारा भंडारा यानी कि हमारा नाश्ता वहीं पर ही था। यहाँ पर राधा कुंड के पास ना ललिता कुंड है, उसके पास में ये मंदिर बना हुआ है, वहां पर हम सब लोगों का था। एक्चुअली सब लोगों बाद में जो सबका लंच या भंडारा था वो भी यहीं पर ही है। तो इस तरीके से हम सब ने यहाँ पर ये नाश्ता कर रहे थे। और ये हैं मामा जी, जो कि वहाँ पर बंदर वाले बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं, क्योंकि वो डेली बंदरों की सेवा करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये तो बहुत ज़्यादा लेवल का था ना, वरना वो डेली सुबह और शाम दोनों टाइम जाकर के बंदरों को, मोरों को खिलाना और मछलियों को दाना डालना, ये सब करते हैं वो। और बस यहाँ से उसके बाद हम नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे, राधा कुंड कृष्ण कुंड के दर्शन किए। और उसके बाद हम दोबारा अपना रूम में सारा सामान हमने पैकअप किया, क्योंकि ये 5 अप्रैल था, हमें यहाँ से निकलना था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस यहीं पर, इसी जगह पे ललिता कुंड के पास जो मैंने आपको बताया है। वहाँ पर बहुत सारे ब्रजवासियों का और साधुओं का भंडारा था, तो सबने, पूरी फैमिली मेंबर्स ने मिलकर के उनको इस तरीके से प्रसाद पवाया है। और यहाँ पर प्रसाद का मतलब होता है कि नीचे बैठ करके पतलों में खाना खाना, यानी कि भोजन खाना। भोजन में कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी, जो भी आप बनवाते हैं, चाहे आलू पूड़ी हो या कुछ भी। लेकिन यहाँ पर मामा जी ने बनवाया हुआ था मिक्स वेज, मटर पनीर, और साथ ही खीर और गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, सब कुछ था। और मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ प्रसाद बन जाती है ना, उसका स्वाद एक अलग ही लेवल का हो जाता है, कि आप उसको किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। उसका स्वाद अनोखा होता है,
मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद सबने घर वालों ने बैठ कर के प्रसाद पाया। तो और ये था जो मामा जी ने भंडारा करवाया था ना, उसके कार्ड छपाए थे कुछ इस टाइप से। तो ये देखिए, तो बस इसके बाद हम लोग सब अपने अपने घरों के लिए निकल गए थे और मन में ना वही प्यारी सी यादें और प्यारे से मोमेंट्स कैप्चर करके हम सब लोग अपने अपने घरों के लिए चले गए थे। और बस मैं यही कहूँगी कि ये जो 3 दिन थे ना, मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से थे। सचमुच बड़ा सुकून मिला, बड़ा मज़ा आया, बड़े सुंदर दर्शन और परिक्रमा भी दोनों एक साथ कर ली, तो बस मज़ा ही आ गया था।